गुड मॉर्निंग स्टूडेंट जैसे कि कल आपने कहा था कि कुछ स्टूडेंट को पोएम का सेंट्रल आइडिया समझ नहीं आया है, तो मैं आपको अभी थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए स्टूडेंट, सेंट्रल आइडिया जैसे कि मैंने आपको 11th में भी पढ़ाया था, किसी भी पोएम का केंद्र विचार होता है, मुख्य विचार होता है, मतलब बेस होता है किसी भी पोएम का कि क्या पोइट के मन में बात थी, क्या वो मैसेज दुनिया तक पहुंचाना चाह रहे थे जिसे लेकर उन्होंने ये पोएम लिखी है। मतलब बेस क्या है, इतनी लंबी जो उन्होंने ये पोएम लिखी, क्या कहना चाह रहे थे, वो क्या विचार था उनका, क्या वो मैसेज देना चाह रहे थे, उसी को हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं। उसके बाद चलते हैं इस पोएम के सेंट्रल आइडिया पर, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसके सेंट्रल आइडिया को देखो, हमने जो है पूरी 4 लाइनों में डिवाइड किया है। जो पहली लाइन है वो हमें बताती है कि पोइट के अनुसार, जो कवि है उसके अनुसार कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक सुखी जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, जिनके पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, वे चीज़ें बताई है। दूसरी और चौथी लाइन ध्यान दीजिएगा, दूसरी और चौथी लाइन वे हमें बताती है कि एक सुखी जीवन के लिए हमें क्या त्याग करना होगा। कुछ त्याग भी तो करने होते हैं, तो ये पूछा है कि सुखी जीवन के लिए, बताया है कि सुखी जीवन के लिए क्या त्याग हमें करने होंगे। और जो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन हमें बताती है कि सुखी जीवन के लिए हमें क्या अपने अंदर लाना होगा, क्या क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हम एक सुखी जीवन व्यतीत कर सके। तो शुरू करते हैं। देखिए पहली लाइन जैसे कि मैंने बताया, ये राइटर के अकॉर्डिंग बताएगी क्या चीज़ें आवश्यक नहीं है सुखी जीवन के लिए। इन द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कविता कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ में, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कविता में बाई, जो कि लिखी गई है सर हेनरी वॉटन के द्वारा, वी लर्न हम सीखते हैं, दैट कि वर्ल्डली सांसारिक पजेशंस यानी कि वस्तुएं, एंड वर्ल्डली सक्सेस और जो सांसारिक सफलताएं हैं, कि जो ये पोएम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ जो लिखी गई है सर हेनरी वॉटन के द्वारा, इसमें हम ये सीखते हैं कि सांसारिक वस्तुएं और सांसारिक सफलताएं आर है, नोट नहीं, नेसेसरी यानी कि आवश्यक, आवश्यक नहीं है फॉर अ हैप्पी लाइफ, एक सुखी जीवन के लिए। कि जो कविता कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ जो सन हेनरी वॉटन के द्वारा लिखी गई है, इसमें हम ये सीखते हैं कि सांसारिक वस्तुएं और सांसारिक सफलताएं सुखी जीवन के लिए आवश्यक नहीं हैं। आगे चलते हैं। इफ़ अ मैन वॉन्ट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ, देखिए लीड का मीनिंग होता है व्यतीत करना। यदि एक मनुष्य व्यतीत करना चाहता है, एक सुखी जीवन को बिताना चाहता है, अगर वो चाहता है कि मेरा जीवन सुखी सुखी बीत जाए, ही शुड, उसे चाहिए, अवॉइड, मुक्त रहना या त्यागना, उसे त्याग देना चाहिए या उसे मुक्त रहना चाहिए, और टेम्पटेशंस और सभी प्रकार के लाभों लालच से, लोभ से, उसे सभी प्रकार के लालच से दूर रहना चाहिए। अगर एक इंसान ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी खुशी खुशी बीत जाए, सुखी सुख से बीत जाए, तो उसे सभी प्रकार के लालच छोड़ने होंगे, एंड फियर्स, और डर को भी छोड़ना होगा। देखो लालच कैसा, अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हम ये लालच करना छोड़ दें कि भाई अगर मैं उसके साथ उसकी थोड़ी सी उसके काम में बाधा डाल दूँ तो मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, अगर मैं उसके बिजनेस को ठप कर दूँ तो मेरे पास और पैसा आ जाए, अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे और पैसा मिलेगा, अगर मैं उसकी बात को, तो ये सारा लालच हमें निकालना होगा। क्योंकि लालच करेंगे तो क्या होगा, हमारे दिमाग में डर पैदा होगा, डर पैदा होगा। दूसरा, इनसिक्योरिटी पैदा होगी हमारे दिमाग में। तो इन चीज़ों को हमें अपने मन से निकालना होगा, लालच को और डर को, जो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी सुखी बीते। ही शुड बी ही शुड बी पायस एंड शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए पायस का मीनिंग होता है शुद्ध हृदय वाला या साफ दिल वाला,
ही शुड उसे होना चाहिए। अब यहाँ पर उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। ही शुड बी पायस, उसे शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए। एंड शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसके पास होना चाहिए, उसे रखना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान। एंड सेल्फ पोजेशन, और आत्माधिकार यानी कि अपने पर अधिकार। मैंने पोएम में बताया था ना कि उसके पास कुछ ना होते हुए भी वो खुद का स्वामी होता है, वो मालिक होता है। तो उसको खुद का मालिक होना चाहिए, उसके पास स्वाभिमान होना चाहिए। उसके मतलब अगर हम लालच में आएंगे, देखो जैसे कि ऊपर बताया कि लालच के कारण क्या होगा, उसका स्वाभिमान जो है ख़त्म होगा। एक लालची व्यक्ति को कोई पैसा दे देगा तो जो पैसा देगा वो उसकी टाइम पे बेइज्जती भी तो करेगा, कभी भी बेइज्जती कर देगा, उसको धिक्कार देगा, कहीं पे भी नीचे दिखा देगा। तो लालच में नहीं आना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को उसको इम्पोर्टेंस देनी है, उसको महत्व देना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आत्म अधिकार को महत्व देना है, और अपने दिल को बिल्कुल साफ रखना है, कोई भी मैल उसमें नहीं रखना है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है। जब दिल में कुछ है ही नहीं तो हमें टेंशन क्यों होगी। जब हमें, आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, जो भी कर देते हैं, टेंशन आपको भी होती है, उस इंसान को तो होती है, लेकिन जो उसको पीड़ा दे रहा है टेंशन उसे भी होती है। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि हमें क्या हो, डर पैदा हो। ना तो हमें लालच में आना है, ना तो बिल्कुल भी लालच में आना है, और ना ही हमें जो है बिल्कुल भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करना है। ना तो किसी तरह का लालच होना चाहिए, क्योंकि लालच के कारण भी क्या होगा, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आएगी, हमारे मन में जो है उल्टे सीधे विचार आएंगे, टेंशन बढ़ेगी लालच से। लालच करेंगे टेंशन बढ़ेगी कि भाई लालच तो कर लिया, अब इस काम को करूँ कैसे कैसे, इसके लिए मतलब बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, हर टाइम उल्टी सीधी बातें दिमाग में चलती है अगर लालच हमारे दिमाग में रहता है। फियर कैसा कि उल्टी सीधा डर हमारे दिमाग में ना रहे कि भाई अगर मैंने ऐसा ना किया तो कहीं मेरी अवनति ना हो जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं मुझे जो है नीचा देखना ना पड़ जाए, अगर मैं इनकी बात को नहीं मानता हूँ तो कहीं मेरे साथ ऐसा ना कर दे, कहीं अगर मैंने जो है ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे। इस तरह के डर हमारे दिमाग में नहीं होने चाहिए। एक दूसरा जो है हमारा दिल साफ होना चाहिए, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए, ना किसी का हमें नुकसान के बारे में सोचना चाहिए, अपने स्वाभिमान को बचा कर रखना चाहिए, और अपना एक खुद का मालिक हमें होना चाहिए। ये पॉइंट के अनुसार क्वालिटी जो है एक हैप्पी मैन के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है लास्ट लाइन में पॉइंट, कॉमन जो ये सामान्य, कॉमन यानी कि सामान्य, कॉमन वाइसेज यानी कि बुराइयाँ, जो ये कॉमन सी दिखने वाली बुराइयाँ है, सच है, जैसे कि कौन कौन सी बुराई होती है, जो साधारण बुराई है सबके अंदर होती है। क्या होती है, देखिए, जेलसी, ईर्ष्या, कॉमन है, हर इंसान के अंदर होती है, हर इंसान ईर्ष्या करता है, कोई किसी से करता है, कोई किसी से करता है, कोई किसी कारण से करता है, कोई किसी कारण से करता है। दूसरा फ्लैटरी, झूठी प्रशंसा, वही कि अगर मैंने इसे सच बता दिया कहीं से बुरा ना लग जाए, ये नहीं, हमें सच बोलना है। फ्लैटरी भी हमें नहीं करनी है, झूठी प्रशंसा। शुड नोट नहीं चाहिए, टच छूनी हिम उसे, यानी कि जो ये झूठी चीज, जो ये कॉमन बुराइयां है, जो ये साधारण बुराइयां है जो हर इंसान के अंदर होती है, ईर्ष्या करने की और झूठी प्रशंसा करने की, वे एक सुखी व्यक्ति को, उन्हें एक सुखी व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए, अर्थात ये बुराइयां एक सुखी व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। यही पॉइंट इसमें कह रहा है। होप आपको ये अब समझ आ गया होगा। थैंक यू।